हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नूर आलम और मैं बिहार छपरा के रहने वाला हूँ। हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार की नदियों के बारे में कि बिहार में कौन कौन सी नदियाँ हैं, गंगा कहाँ से निकलती है, गंगा की बिहार में कितनी लंबाई है। ठीक है, आज इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे कि ये जो अलकनंदा नदी है ना, ये अलकनंदा बद्रीनाथ के सतोपत हिमनद से निकलती है। ठीक है, बद्रीनाथ के सतोपत हिमनद से निकलती है और ये जैसे जैसे आगे बढ़ती है इसमें कई जलधाराएं और भी आके मिलती हैं। जैसे इसे हम पंचनद कहते हैं, जैसे जलधारा ये है विष्णु प्रयाग, ठीक है, और ये है नंद प्रयाग, ये है कर्ण प्रयाग, ये है रुद्र प्रयाग और फिर यहाँ है देव प्रयाग। और देव प्रयाग में जो आके गंगोत्री से निकलती है कौन, भागीरथी, और ये गंगोत्री से निकलते हुए भागीरथी देव प्रयाग में आके अलकनंदा से मिल जाती है। तो जो ये अलकनंदा है ना, वो ये जो अलकनंदा है, ये अलकनंदा भागीरथी से मिलने से पहले कई जलधाराओं से मिलती है। जैसे कि ये बद्रीनाथ से निकलती है, बद्रीनाथ से जैसे ही आगे बढ़ती है आता है विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग में आके धौली गंगा मिल जाती है। तो विष्णु प्रयाग में विष्णु प्रयाग में कौन आके मिलता है, अलकनंदा से धौली गंगा आके मिलती है। ठीक है, उसे हम विष्णु प्रयाग कहते हैं। और जैसे फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है और फिर नंद प्रयाग में आती है, तो यहाँ आके नंदाकिनी नदी या फिर बोलते हैं इसको काली गंगा। ठीक है, तो काली गंगा या नंदाकिनी नदी किस प्रयाग में मिलती है, नंद प्रयाग में। ठीक है, और ऐसे ही जैसे अलकनंदा यहाँ से फिर आगे बढ़ती है तो फिर आके आता है कर्ण प्रयाग। यहाँ कर्ण प्रयाग में अलकनंदा से कौन मिलता है, पिंडारनी नदी। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा से कौन नदी मिलती है, पिंडारनी नदी। और जैसे जैसे फिर यहाँ से जैसे आगे बढ़ती है अलकनंदा नदी तो आता है रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग में यहाँ आके इसको मिलती है कौन, मंदाकिनी नदी। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी। ठीक है, और इधर से चलती है कौन, भागीरथी। ठीक है, गंगोत्री से निकलकर भागीरथी चलती है और यह आती है देवप्रयाग। ठीक है, और यहाँ रुद्रप्रयाग से जैसे अलकनंदा आगे बढ़ती है तो आता है देवप्रयाग, और देवप्रयाग में दोनों मिलते हैं तो ये बनती है गंगा नदी। तो गंगा नदी का उद्गम दो नदियों स्रोत से मिलने से होता है। किसका, तो एक गंगोत्री से निकलती है जो भागीरथी उसका, और एक जो बद्रीनाथ से निकलता है कौन, अलकनंदा नदी उसका। और दोनों आके कहाँ मिल जाते हैं, दोनों आके मिलते हैं देवप्रयाग में। और ठीक है, और देवप्रयाग से जब ये गंगा हरिद्वार होते हुए यूपी के बिजनौर जिला से प्रवेश जब करती है तो यहाँ देखिए ये है हरिद्वार। ठीक है, और आगे जैसे बढ़ती है तो ये आता है कन्नौज। अब कन्नौज में यहाँ से यहाँ बसा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहाँ है। ठीक है, और यहाँ से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होते हुए रामगंगा नदी आती है और यहाँ के कन्नौज में गंगा से मिल जाती है। इधर यमुनोत्री हिमनद से यमुना नदी निकलता है। यमुनोत्री हिमनद से क्या निकलता है, यमुना नदी। और यमुना नदी होते हुए ये प्रयागराज आता है। इलाहाबाद जिसे बोलते थे पहले, ये प्रयागराज में आके गंगा से मिल जाती है। तो यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। ठीक है, और ये कहाँ आके मिलती है, तो प्रयागराज में गंगा से आके मिलती है। अब देखिए जो यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है, ये इससे भी बहुत सारी नदियाँ आके मिलती है। जैसे कि बेतवा नदी आके मिलती है। तो बेतवा निकलती कहाँ से, तो एमपी के विंध्य पर्वत से निकलती है बेतवा नदी, और ये आगे यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, और ऐसे ही आगे बढ़ती है और ये आके प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। ठीक है, और गंगा से मिल जाने के बाद यमुना यहाँ से जैसे आगे बढ़ती है तो फिर आता है गाजीपुर। तो गाजीपुर में यहाँ गोमती नदी है। ठीक है, तो गोमती नदी पीलीभीत से निकलती है। ठीक है, और पीलीभीत से होते हुए लखनऊ होते हुए ये गाजीपुर में आके गंगा से ये भी मिल जाती है। फिर आता है क्या, आगे जैसे बढ़ती है तो यहाँ आता है छपरा। अब छपरा में जो है घाघरा नदी। अब ये घाघरा नदी निकलती कहाँ से, तो तिब्बत के पठार से मापचाचुंग पर्वत से निकलती है और घाघरा नदी और छपरा में आके गंगा से मिल जाती है। क्या, छपरा में आके गंगा से मिल जाती है, छपरा में आके गंगा से मिल जाती है। अब ऐसे ही आगे जब गंगा नदी बढ़ती है तो छपरा के बाद यहाँ आ जाता है क्या, पटना। तो पटना में यहाँ से इधर आता है सोन। ठीक है, दानापुर होते हुए सोन जो अमरकंटक से निकलती है वो आगे पटना के दानापुर में गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, और ये फिर जैसे गंगा नदी यहाँ आगे बढ़ती है तो आता है सोनपुर, और सोनपुर में जो गंडक नदी नेपाल होते हुए आती है
ठीक है, वो गंडक नदी आके सोनपुर में मिल जाती है गंगा से। तो गंगा से गंडक नदी कहाँ मिलती है? सोनपुर में, ठीक है। और जैसे आगे बढ़ती है गंगा नदी तो यहाँ से कोसी नदी, जिसे बिहार का सूख भी कहते हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में आते हैं और इसको याद रखना बेहद ज़रूरी है। एक दो क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो आगे जैसे बढ़ती है तो यहाँ आता है कोसी नदी, और कोसी नदी गंगा में कहाँ से मिलती, कहाँ मिलती है? तो कुर्सेला, और कुर्सेला कहाँ है? तो कटिहार में है। तो यहाँ आगे कोसी नदी मिल जाती है, ठीक है। और जैसे जैसे फिर गंगा नदी आगे बढ़ती है तो आ जाता है फरक्का बैराज, और फरक्का बैराज में दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है महानदी, ठीक है। ये भी एक गंगा की सहायक नदी है और जो आके गंगा में मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ से गंगा क्या होता है कि दो भागों में बढ़ जाता है। अब यहाँ से गंगा दो भागों में, यहाँ से गंगा दो भागों में बढ़ जाता है। एक, ठीक है, एक इधर बांग्लादेश की तरफ जाता है जिसको हम बांग्लादेश में पादमा कहते हैं, और एक इधर कलकत्ता में बहती है जिसको हम कहते हैं हुगली, ठीक है। तो हम जो ऊपर की तरफ ये जो नदियाँ हैं ना इसको बोलते हैं क्या? बायां तट। और इधर की जो नदियाँ हैं ना इसको बोलते हैं दाएं तट। तो ये सब नदियाँ जो है दाएं तट से मिलने वाली हैं, ठीक है। यमुना हो गया या फिर सोन हो गया, ठीक है, इधर से क्यूल भी आती है। तो ये सारी नदियाँ दाएं तट से मिलती है। और बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ जो है ना, बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ ये है, देखिए बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ। ये भी पूछता है कि दाएं तट से मिलने वाली नदियाँ कौन है, बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ कौन है। तो आप लोग याद रखेंगे कि रामगंगा नदी है वो बाएं तट से मिलती है, गोमती नदी बाएं तट से मिलती है, घाघरा नदी बाएं तट से मिलती है, गंडक नदी बाएं तट से मिलती है, कोसी नदी भी बाएं तट से मिलती है, महानंदा नदी भी कहाँ फरक्का बैराज में मिलती है, वो भी बाएं तट से मिलती है। और देखिए ये जो गंगा नदी है, इस गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? देखिए बिहार में लंबाई 445 किलोमीटर है। कितना है? 445 किलोमीटर। और सिर्फ पूछ देता है कि गंगा नदी की पटना में कितनी लंबाई है? तो पटना में 99 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितना? 99 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो मेरे दोस्त, ये बिहार में चाहे कोई भी एग्जाम हो, नदी से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं, तो आप इन्हें कंठस्थ कर ले, याद कर ले। एक दो क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में देखने को ही मिलेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।